नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन है वो सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट पे होगा। अभी एक नया एडवर्टाइजमेंट आया, आईपीएस की साइट पे दिख रहा है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इसके बारे में जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोगों का वो एक एक करके दूर करते हैं। तो हम एज़ पर एडवर्टाइजमेंट जाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये है क्लर्क 10 का एडवर्टाइजमेंट है, सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट। इसमें देखिए क्या लिखा है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रीओपन द रजिस्ट्रेशन विंडो एंड इनवाइट applications for online examination, preliminary and main for clerical cadre post in the participating organizations by releasing this supplementary advertisement in continuation to the detailed advertisement dated 1/9/20. This process is only for the following categories of applicant. तो सिर्फ ये जो फॉलोइंग कैटेगरीज हैं उन्हीं के लिए है। ये कौन कौन से देखते हैं। Who attend the eligibility in terms of educational qualification by 06/11/2020, यानी ये वो लोग हैं जिनका क्वालिफ़िकेशन 6 नवंबर 2020 तक पूरा हो चुका है, वो एलिजिबल है उस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, वो इसके लिए एलिजिबल है। नंबर 2, who could not register successfully from 02/09/2020 to 23/09/2020, यानी जिन्होंने 2 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक अप्लाई नहीं किया था उस एग्ज़ाम के लिए आईबीपीएस क्लर्क, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो यानी जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था, जो छूट गए थे अप्लाई करने से, या जो अभी भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये दोनों लोग अप्लीकेबल हैं इसके लिए। ये दोनों लोग इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, यानी ये उन लोगों के लिए मौका है जो किसी कारण बस अप्लाई नहीं कर पाए थे, वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं। द लास्ट डेट ऑफ एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज चेंज्ड टू 06/11/20, यानी 6 नवंबर 20 हो गया है। बाकी टर्म एंड कंडीशन प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ही रहेगा। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इतना ही है कि जो लोग पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे या जिनका क्वालिफ़िकेशन अभी 6 नवंबर तक पूरा हुआ है, वो दोनों लोग इसके लिए एप्लीकेबल हैं, वो दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका वैसे भी प्री का एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो अभी जिन्होंने पहले अप्लाई किया तो वो भी नहीं बैठ पाए होंगे, तो दोनों को एक साथ मौका मिलेगा। तो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करिए बिना डिले किए, लास्ट डेट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, साइट हैंग हो जाती है, तो अभी अप्लाई करिए। तो इसके लिए क्लर्क में मुझे लगता है इतना ही, सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा अभी तक। अब आरआरबी का देखते हैं। ये आरआरबी का है सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या दिया है देखते हैं। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू होल्ड एन एडिशनल साइकिल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अंडर CRP RRB 9 फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्किल 1 and office assistant multipurpose by releasing this supplementary advertisement in continuation to the detailed advertisement dated 1 July 20. This process is only for the following categories of applicant. ये इन कैटेगरीज के लिए ये कौन कौन से देखते हैं। Who attend the eligibility in terms of educational qualifications by 09/11/20, यानी जो 9 नवंबर तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा कर रहे हैं वो भर सकते हैं इसको। Who could not register successfully from 1 जुलाई 20 to 21 जुलाई 20, जो 1 जुलाई से 21 जुलाई तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका टेंटेटिव डेट दिया है 26 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ, आप जल्दी से अप्लाई करिए। इसमें नीचे देखते हैं क्या लिखा है। All those who had applied successfully during the registration window for CRP RRB 9 from 1 July 20 to 21st July 20 and were called for the online preliminary examination during September 2020 for a particular post should not apply for that post, यानी जिन्होंने
पिछला एग्ज़ाम जो भी हुआ है आरआरबी का, उसमें अप्लाई किया था और एग्ज़ाम में बैठे थे, वो जिस भी पोस्ट के लिए बैठे थे उस पोस्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप स्केल 1 के लिए बैठे हो तो स्केल 1 के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप क्लर्क के लिए बैठ चुके हो तो क्लर्क के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो। सपोज़ आपने दोनों का एग्ज़ाम भरा था लेकिन आपने सिर्फ क्लर्क का एग्ज़ाम दिया, तो आप ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह अगर आपने ऑफिसर 1 के एग्ज़ाम दिया था, क्लर्क का एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं दे पाए थे, तो आप क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी जिस एग्ज़ाम में आप नहीं बैठे हो उस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या लिखा। इम्पोर्टेंट नोट्स में वही है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 9 नवंबर 20 तक पूरा होना चाहिए आपका। बाकी एज इट इज़ जो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट था उसी के साथ। जो नए लोग हैं जिन्होंने पहले नहीं भरा था, प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट जो था इसका और नोटिफिकेशन, उसको ज़रूर से पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो अब तक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, मुझे लगता है इसमें और कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, इतना ही था। तो जो नए लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था अभी तक, उनके लिए एक सुनहरा मौका है, इसे अवेल करिए और अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। और जो किसी कारणवश एग्ज़ाम का फॉर्म भरे थे और एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे कोविड की वजह से, उनको एक फिर से मौका मिल रहा है ताकि वो दोबारा एग्ज़ाम में बैठ सकें। अब मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया, अब इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो इस टॉपिक पे आज के लिए इतना ही, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आइए, बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।